हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अव्यय, है ना। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में अव्यय क्या होता है, आज हम ये देखेंगे। और हिंदी व्याकरण में अव्यय के 5 जितने भी प्रकार हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने देखा अव्यय। अव्यय में अव्यय होता क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अव्यय होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिख लिया है, आपको लिख कर ही हम बता रहे हैं, है ना। अव्यय होता क्या है, तो अव्यय होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जैसे कोई भी लिंग में बात करते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, तो हम जब लिंग की बात करते हैं तो उसमें जब भी हम चेंज करते हैं, जब भी हमारा सेंटेंस चेंज होता है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लिंग की बात हो जाती है जिसमें पुरुष और कारक भी जो है, कारक लगते हैं, जो विभक्तियां लगती है, उसके भी कारण कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो वो अव्यय का एक प्रकार है। लेकिन अव्यय में कोई कारण है कि अव्यय उसे कहते हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे पुल्लिंग में आप बात करो चाहे स्त्रीलिंग में आप बात करो, तो इसके कारण हमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया कि जैसे यहाँ पर उदाहरण हमने दिया है कि राजेश प्रतिदिन खेलता है ना। राजेश प्रतिदिन खेलता है। दूसरा भी एग्जांपल हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बताया, ये पुल्लिंग वाला हो गया, ये एग्जांपल हमने पुल्लिंग वाला दिया। दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं कि रंजना प्रतिदिन खेलती है। अब यहाँ पर तो मैंने पुल्लिंग वाली बात की तो वो हो गया राजेश, यहाँ पे स्त्रीलिंग वाली बात की तो वो हो गया रंजना। तो हम अब यहाँ पे शब्द जो आया, शब्द कौन सा आया, प्रतिदिन, कॉमन है दोनों में, प्रतिदिन इसमें भी है, प्रतिदिन इसमें भी है। उधर है खेलता है, इधर है खेलती है। तो हमने देखा कि राजेश प्रतिदिन खेलता है, रंजना प्रतिदिन खेलती है। अब यहाँ पर प्रतिदिन शब्द क्या है, अव्यय है, इसे ही कहते हैं अव्यय। हमने जब देखा कि हम जब कोई भी शब्द को, एक कॉमन शब्द आता है, लेकिन जब कॉमन शब्द वो अव्यय कहलाता है, लेकिन हम जब यूज करते हैं तो वो पुल्लिंग में भी यूज करते हैं और उसके साथ हम स्त्रीलिंग में भी यूज करते हैं। मतलब ये है कि हम जब दोनों भी शब्दों में लिंग कोई भी हो, कारक हो, पुल्लिंग हो और स्त्रीलिंग हो, लेकिन उसमें कोई भी सेंटेंस में, वाक्य में कोई चेंजेस नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी वजह से वो क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि अव्यय के 5 भेद होते हैं, अव्यय के 5 भेद होते हैं, जिसमें अव्यय में सबसे पहला है क्रिया विशेषण, पहला भेद है उसका क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। अब इसको, ये समुच्चय बोधक हो चुका है, ये विस्मयादि बोधक और निपात। अब यहाँ पर हमने देखा कि जब ये 5 इसके भेद होते हैं, लेकिन 5 भेद के भी हमें सारे डिटेल्स जानने होंगे, क्योंकि जब तक हम उसके डिटेल्स नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि क्रिया विशेषण है क्या, संबंध बोधक है क्या और समुच्चय बोधक है क्या, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें वो समझने के लिए सबसे पहला जो भेद है अव्यय का, क्रिया विशेषण, वो क्रिया विशेषण को हमको यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो क्रिया विशेषण होता क्या है, क्रिया विशेषण वो होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि विशेषण भी हमने पढ़ चुका है ना। विशेषण में विशेषता बताई जाती है, जिस चीज की हम उसको विशेषण कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण से तात्पर्य है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण आपको दिया है कि सूर्य अभी अभी निकला है। सूर्य, एक ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखा है कि सूर्य अभी अभी निकला है, मतलब सूर्योदय हो चुका है, लेकिन कब, अभी अभी हुआ है। तो अभी अभी जो शब्द है वो क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो अभी अभी शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। अभी अभी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण। दूसरा है, ऐसे शब्द कई आते हैं जैसे तेजी से, इधर उधर, हम बोलते हैं ना कोमल इधर उधर नहीं देखो, जब भी हम क्लास में बैठते हैं या ऐसे एग्जाम हम बोलते हैं इधर उधर देखना, तो इधर उधर, तेजी से, है ना, हिरन तेजी से दौड़ता है। तो जहां पर हम ऐसे उदाहरण
क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। अब हमने ये भी बात कही कि अव्यय के 5 भेद क्रिया होते हैं, उसमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अब जब हमने देखा इतना जान लिया कि क्रिया विशेषण ये है, उसके बाद हमने देखा कि क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। उसमें क्रिया विशेषण के 4 भेद में सबसे पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसे देख लो और आपकी कॉपी में भी आप उतार सकते हैं। ओके, तो ओके, हमने देखा अभी 4 प्रकार देखे क्रिया विशेषण के। 4 प्रकार है, जिसमें हमने स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखा, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो सबसे पहला जो है कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में जो सबसे पहला भेद है वो सबसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण कि जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। सभी को पता है स्थान मतलब जगह, जहाँ जिस जगह पे क्रिया हो रही है, जिस जगह पे जिस स्थान पर क्रिया हो रही हो, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वो क्या हो जाएगा, जिस जगह पे क्रिया हो रही हो, जहाँ पे विशेष काम हो रहा हो, वो जगह क्या कहलाएगी? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जैसे हमने आपको बताया, आपको उदाहरण हमारा दिया हुआ है कि पार्क में चारों ओर सड़कें हैं, तो विशेषता क्या है कि चारों ओर क्रिया विशेषण है ना। पार्क में चारों ओर सड़कें हैं, तो चारों ओर क्या हो गया, उसका विशेषता हो गई। और सड़कें बता रहे हैं ना, तो वो क्या हो गया, पूरा हमारा सेंटेंस क्रिया विशेषण का कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा हो गया? स्थान। इसमें शब्द जैसे आते हैं, जैसे बीच में आता है, इधर उधर आता है। अभी हमने एग्जाम्पल आपको इसके पहले भी दिया था कि बीच में है ना, कि हम बोलते हैं ना कि बगीचे के बीच में फव्वारा लगा हुआ है, तो फव्वारा बीच में शब्द जो है वो भी स्थानवाचक, इधर उधर है वो भी स्थानवाचक। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला क्रिया विशेषण का सबसे पहला जो भेद है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो अब हमने देखा दूसरा इसका देखेंगे। दूसरा क्या है इसका भेद? दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल सभी को पता है, काल क्या होता है? समय। स्थान जगह होती है, बस काल क्या होता है? समय होता है, टाइम होता है। तो यहाँ पर दूसरा इसका पार्ट है वो दूसरा पार्ट जो है वो क्या है इसका? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने का समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक में काल, जिस समय हो रहा है, जिस टाइम काम हो रहा है, जिस टाइम विशेष काम हो रहा है, वो क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब कालवाचक क्रिया विशेषण में हमने देखा, हमारा एग्जाम्पल है कि अभी वर्षा हो रही है, अभी की बात कर रहे हैं, अभी वर्षा हो रही। तो अभी शब्द इसमें क्या है? अभी शब्द इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी शब्द क्या है इसमें? कालवाचक है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल है, आज, कल, है ना। हम बोले आज हम मुंबई जाएंगे, तो ये क्या हो गया? कालवाचक हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। समझा आप लोगों को? हाँ, समझा? ओके, इसके बाद वाले दो देखेंगे। तो हमने क्या देखा? दो हमने देखे थे, है ना। क्रिया विशेषण के 2 पार्ट देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं तीसरा है हमारा। पहला था स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा था कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी हम तीसरा देख रहे हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्या है ना, उसका तात्पर्य यह है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग का बोध होता है। ढंग मतलब किसी भी चीज को हम करने का ढंग, है ना। सबका अपना अपना ढंग होता है करने का। ढंग को ही क्या कहते हैं? रीति कहते हैं। अब रीति में सबसे पहले हम जब
क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं तो हमने आपको इसके पहले भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया, दूसरा बताया कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद अभी हम बता रहे हैं तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीति मतलब ढंग, रीति मतलब ढंग। तो जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति अथवा ढंग का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के आपको एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे हम कई एग्जाम्पल आप उसमें कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि रंजन धीरे धीरे चल रहा है। देखिए अपनी अपनी होती है, कोई बोलता है बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, कोई बोलता है धीरे धीरे चल रहा है ना। जैसे कछुए की चाल बोलते हैं ना, कछुए की चाल मत चलो, कछुआ जैसा चलता है धीरे धीरे चलता है। खरगोश एकदम जल्दी से। तो सबकी अपनी अपनी रीति है, सबका अपना अपना ढंग है। किसी भी व्यक्ति को ले लो, कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है ना। इवन सबके चाहे दो जुड़वा बहन हो, चाहे जुड़वा भाई हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे पिता पुत्र हो, तो आप देखेंगे एक ही फैमिली से हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना ढंग होता है ना। तो यहाँ पे हमने देखा रीतिवाचक क्रिया विशेषण वो कि जहाँ पे जैसे रंजन धीरे धीरे चल रहा था, उसका ढंग है, उसका वैसा उसकी वैसी रीति बन गई है कि उसको वैसे ही करना है। तो अपना अपना ढंग होता है ना। इसमें और भी शब्द आता है, और तेजी से, और अच्छी तरह, है ना। अच्छी तरह काम कर लो, भाई उसने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, है ना। तो ये जो है, ये एग्जाम्पल मैं आपको दिया है, ये ऐसे भी शब्द आ सकते हैं इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। अब इसके बाद हम देखेंगे चौथा पार्ट। तो हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, चौथा कौन सा अव्यय है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 4 पार्ट देखें, जिसमें चौथा चल रहा है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मतलब क्वांटिटी, है ना। कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है कि जो शब्द क्रिया के करने अथवा होने का परिमाण बताते हैं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाण कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परिमाण में हम मात्रा, जिसे हम मात्रा कहते हैं, है ना, कि कितनी मात्रा में लेना चाहिए। हम देखते हैं और भी वीडियो आप देखते होंगे कि इतनी क्वांटिटी है, इतना लेना चाहिए, है ना। किसी रेसिपी को हम यदि देखते हैं तो आप देखते होंगे उसमें कि अलग अलग मात्रा में सब चीज़ बताई जाती है। तो वो उसी का मतलब है ये कि हम उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण यहाँ दिया है कि मनीषा कम बोलती है। मनीषा के बारे में, वो मनीषा है, व्यक्ति है, वो कैसी बोलती है, कम बोलती है। तो अपना अपना तरीका होता है ना। तो यहाँ पे उसमें परिमाण मतलब कम, ज़्यादा, बहुत, खूब, है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, ये शब्द कौन से इसमें आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हमने आपको बताया था कि ये 4 प्रकार हुए हैं, किसके, क्रिया विशेषण के 4 प्रकार, 4 भेद हुए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने आपको एग्जाम्पल सही समझाया है। यहाँ पे आपने ये ध्यान दिया होगा कि अव्यय तो है, अव्यय इसे ही कहते हैं, अविकारी शब्द, है ना। तो अव्यय इसे कहते हैं, जैसे हमने आपको 4 प्रकार यहाँ पर समझाया है और आपने ध्यान से देखा भी होगा। ठीक है, ओके।